सुनिए सुनिए, सब में एजी से एजी पॉजिटिव, एजी से एजी पॉजिटिव, एजी से एजी पॉजिटिव नहीं होगा, एजी पॉजिटिव से एजी होगा, उधर रिडक्शन होता ना, तो ऐसा कहीं है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है यार। कहाँ? यहाँ पे 2 है। सबसे पहली बात ये देखिए, देखिए इसका प्रदर्शन क्या होगा, जेड से टू एजी से एजी, एजी पॉजिटिव से जाना है एजी, मगर कहीं भी एजी पॉजिटिव से एजी नहीं है, तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं। एजी पॉजिटिव से जाना है एजी, फिर देखना टू का कोई मतलब नहीं है, 2 वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, तो ये आंसर कौन सा होगा इसका, सी हो, ये वो है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन उधर रिडक्शन। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, यार ऑप्शन देखा नहीं था। निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए, एक सेल अभिक्रिया है, लिखिए मेरे साथ, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, आगे बन गया Zn2 पॉजिटिव और Cu सॉलिड, इसमें EZn, इसमें EZn2 पॉजिटिव, EZn पॉजिटिव 0.6 वोल्ट और E नोड Cu2 पॉजिटिव से Cu दे रखा है 0.34 वोल्ट, और इसका विभव बताना है, ई नोड सेल बताना है भाई आपको कितना होगा, कितना होगा सेल का ईएमएफ बताना है। देखो क्या हम इसमें नस्टिफिकेशन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें सांद्रता कुछ नहीं दी है, तो ये हम लगाएंगे। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लीजिए ए बी सी डी, ऑप्शन भी लिख लीजिए, 1.1 वोल्ट, -1.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, -0.1 वोल्ट। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा? तो ई नोड सेल क्या होता है? ई नोड सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तुम करो ना, इधर क्या देख रहे हो? ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, चलिए। तो ई कैथोड, कैथोड पे कौन होगा भैया? Cu होगा भाई, Cu होगा। इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड पे होगा, ये कैथोड पे। तो कैथोड का क्या दे रखा है? 0. माइनस ऑक्सीडेशन दिया है, रिडक्शन बनाइए, तो रिडक्शन के लिए क्या आ जाएगा? -0.76। यही देखना चाह रहा था, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 6 4 10, 7 3 10 और 1 7 3 10 और 1.1 सही है। समझ में आई? भारत तो कंफ्यूज है भैया। अगर पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कहानी खराब हो गई, फिर बहुत ज्यादा मेहनत करो। बताइए माइनस क्यों आया? कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन? यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस होगा। इसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अरे भैया यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, हमने कहा था ऑक्सीडेशन विभव हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इसमें जब भी हम रखेंगे क्या रखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इसे उल्टा करना पड़ेगा। रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, समझे? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इसका उल्टा होगा, माइनस। ये तो सीख सीख के बातें बताई थी।
करके देखना है इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा सा करा देता हूँ, कराओ। चलिए तो ये तुम्हारे बहुविकल्पी है, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे हिला देते हैं खोपड़ी को। मगर यार जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एक एक चीज, जैसे लिखिए मेरे साथ, एक धातु है LiBaNaMg, LiBaNaMg है, इसके जो वही इनके अपचयन विभव क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड दे रखे हैं, कितना है जरा बोल करें, -305, -2.73, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, आज फोटो खींच के ले जाना इसके, -2.71 और इसका है -2.37। कौन बताएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, नीचे ऑप्शन दिए हैं Ba2 पॉजिटिव, बी ऑप्शन दिया है Mg2 पॉजिटिव, सी ऑप्शन दिया है Na पॉजिटिव और डी ऑप्शन दिया है Li पॉजिटिव। अब मैंने आपको विद्युत श्रेणी बताई थी, Li पॉजिटिव, Li ऊपर होता था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, तो ये Li इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। चलो ऐसे बना। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Li नेगेटिव बनाएगा। नीचे क्या आता था, हाइड्रोजन आता था, यहाँ 0 होता था। नीचे क्या आता था, फ्लोरीन आता था, फ्लोरीन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, F नेगेटिव आता था। इसकी वैल्यू क्या होती थी, मोस्ट नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव। इसकी क्या होती थी, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो दूसरे का क्या करा दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं तो खुद क्या है, ऑक्सीकारक। तुझे भी ना पता, तुझे भी ना पता भैया, तुम पढ़ ना रहे हो। अब नीचे अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, मोर पॉजिटिव। जो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगी वो अपचायक होंगे। गायब गायब है। ये बता सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो ये तो अपचायक है। नीचे ऑक्सीकारक लिखाए थे नहीं लिखाए थे, तो इसमें सबसे नेगेटिव कम वैल्यू किसकी है, 2.7, 2.7, ये होगा। अच्छा ऑक्सीकारक तो वही होगा जिसकी नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही, नीचे जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो लेक्चर देखना, जाओ अब बताऊंगा नहीं। ऑप्शन हो गया ये, नीचे अच्छी अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेंगी, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या खुद क्या होंगी, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकारक। तो नीचे ऑक्सीकारक, ऊपर अपचायक। ऑक्सीकारक कैसे पता करेंगे, पॉजिटिव तो है नहीं कोई, तो जो नेगेटिव में कम वैल्यू है वही अच्छा ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन, यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसमें ही तुम घबरा रहे हो इतने अच्छे से बताने के बाद भी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे। चलिए आगे देखिए, एक x है, एक y है, एक z है। इनके बाद दे रखे 0 इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताना 0.52 -3.03 और -1.18 वोल्ट, सब वोल्ट में है ये। तो बताना है धातु की अपचयन क्षमता, धातु की क्षमता का क्रम होगा। फर्स्ट है x by z,
सेकंड है वाई जेड एक्स, थर्ड होगा जेड बाई एक्स, फोर्थ होगा क्या होगा भाई? दूसरा वाला बता कैसे? देखो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इनमें x क्या है 0.5 तो प्लस का है, प्लस का कहाँ होगा? नीचे होगा। अच्छा ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण शक्ति उसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीकरण कराने की शक्ति उसकी ज्यादा होती है। नीचे ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक क्या करवाता है? ऑक्सीकरण करवाता, तो ऑक्सीकरण करवाने की शक्ति ज्यादा है, समझो। नीचे अच्छा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या करवाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण शक्ति अच्छी। अब ऊपर क्या है? अपचयन, मतलब अपचयन कराने की शक्ति उसमें ज्यादा है, तो ऊपर क्या होगी? अपचयन शक्ति ज्यादा होगी, जिसका नेगेटिव ज्यादा उसकी अपचयन शक्ति ज्यादा। अब दिलीप तूने ये बात नहीं सोची थी, तूने तो ये सोच लिया था नेगेटिव, तू उल्टा ही चल रहा, तेरे तू कंफ्यूज है इस टॉपिक में, क्यों तू ये बात नहीं सोच रहा था, तूने तो मार दिया तुक्का पता नहीं किस बात से। नीचे क्या होता है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक सुनिए ये भी लिख लेना आपने नोट्स में। ऊपर क्या होता है? अपचयक, ये तो तुम्हें पता है। ऊपर होती है धातु और नीचे होती है अधातु। ऑक्सीकारक बढ़िया, अधातु बढ़िया, धातु बढ़िया, अपचयक बढ़िया। मगर एक बात बताओ, ऑक्सीकारक क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ये ऑक्सीकरण कराता है, इसकी ऑक्सीकरण कराने की शक्ति बहुत ज्यादा है। ऑक्सीकारक क्या है? नाम है, मेरा नाम डॉन है, मैं बहुत बढ़िया डॉन हूं, तो डॉन क्या काम करता है? लड़ाई झगड़े बहुत बढ़िया से कराता है। तो लड़ाई झगड़े कराने की शक्ति किसकी ज्यादा है? डॉन की या एक अच्छे आदमी की? डॉन की है ना। ऑक्सीकारक क्यों है इसका नाम? ऑक्सीकरण कराता है दूसरे का, तो इसकी ऑक्सीकरण कराने की शक्ति ज्यादा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण शक्ति, शक्ति ज्यादा, ये वर्ड लिख लेना। और अपचायक, अपचायक क्यों है? क्योंकि वो अपचयन कराता दूसरे का, तो अपचयन शक्ति ज्यादा, अपचयन शक्ति ज्यादा। तो बताओ ऊपर कौन होते हैं? मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव में ये, फिर जेड, फिर एक्स, अपचयन शक्ति ये तो होगी। इसे क्षमता भी बोल देते हैं, अपचयन क्षमता, शक्ति क्षमता बात की। क्लियर है चीज? नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए, ये नोट्स में और लिख लेना भैया। अपचयन शक्ति, ऑक्सीकरण शक्ति, ऑक्सीकरण। तो देखो बोर्ड के एग्जाम मतलब क्वेश्चन करने से एक चीज और मिली हमें, अपचयन शक्ति और यार हल्के में ले रहा हूं इसका मतलब। तुम ये सोच रहे हो क्या नोट्स पढ़ के काम चल जाएगा या ट्यूशन पढ़ के? ऐसा अपचयन की जगह ऑक्सीकरण भी आवश्यक क्या होता है? ऑक्सीकरण शक्ति फिर ये हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीकरण शक्ति नीचे, तो नीचे क्या हो जाता है? पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा इसकी होती, एक्स की होती, फिर किसकी होती? इसकी होती, जेड की, और फिर वाई की, एक्स जेड वाई, ये होता है ना। समझो ना इन चीजों को। ऑक्सीडेशन कौन कराता है? ऑक्सीकारक कराता है। ऑक्सीकरण शक्ति बढ़िया है उसकी, तभी तो करा रहा है। चलिए देखो ये बहुविकल्प पे आते हैं और ऐसा घुमाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। और कराएंगे क्वेश्चन, और कराएंगे 2 क्वेश्चन यार, 3 क्वेश्चन कराएंगे इसी पे। ये भरा पड़ा है इसी तरह के क्वेश्चनों से मॉडल पेपर। तो मैंने गोले कर दिए हैं, फोटो खींच के ले जाना, इन्हें करना। जो क्वेश्चन ना हो धक्का मत मारो, कॉन्सेप्ट यहाँ होना चाहिए, और जिसमें कंफ्यूजन है पूछ लो। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा धातु बढ़िया कहाँ होती है बताइए? नीचे या ऊपर? चलिए लिखा है धातु है, ये कुछ धातु भी हैं, आपको नाम दे दिए ए बी सी डी, 4 धातु दी हैं। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव,
मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये नहीं कहा है अपचन दिया है या रिडक्शन वो दिया है, कुछ नहीं कहा है, बस ये दिया है कि पोटेंशियल दिया है, मानक विभव दिया है। चलिए कोई बात नहीं। इसका दिया है 1.5 वोल्ट प्लस में, इसका दिया है -2.0 वोल्ट, इसका दिया है प्लस 0.34 वोल्ट, ये किसका है, कॉपर का होता है, और ये दिया है -0.76 वोल्ट। इसमें पूछा है धातुओं की घटती सक्रियता, धातुओं की घटती सक्रियता, सक्रियता जानते हो? हाँ भाई, क्रियाशीलता मतलब कौन कम क्रियाशील होगी, कौन ज्यादा क्रियाशील होगी। ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन है A C D D, कभी भी ऑप्शन मत देखो, कभी भी ऑप्शन मत देखो, और कभी भी हवा हवा में मत देखो कि C A B या ऐसे। इनको तरीका एक होता है जब बहुत सारे ऑप्शन हो तो कैसे करें, मैं करवा रहा हूं अभी। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा? इसने बी मार दिया, चलिए देखते हैं। और कोई? धातुओं की घटती सक्रियता, एक बार बताओ धातु होती कहाँ है? बढ़िया धातु ऊपर, तो वो बढ़िया धातु है, सक्रियता उसकी बढ़िया होगी, नेगेटिव ज्यादा होता है उसके लिए। तो देखो नेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है? 2 है, तो बी की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी नहीं, इससे कम किसकी होगी? इससे कम की होगी डी। और फिर इनमें नीचे मोर पॉजिटिव सबसे ज्यादा नीचे जाएगा ये सी, बी डी सी। क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा ना, फिर मोर पॉजिटिव, जो नीचे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ज्यादा धातु। और ठीक है, ये संतोष पकड़ गए। तो आप कभी भी इन ऑप्शनों को मत देखो, वरना इनमें रिले बढ़ते रहोगे घंटों तक। आप देखो पूछा क्या गया, तो धातु अच्छी कहाँ होती है? ऊपर, तो उसकी सक्रियता बढ़िया, नीचे जाने पर सक्रियता। अब यहाँ मान दे रखे, तो ऊपर कैसे होते हैं? नेगेटिव मान, तो नेगेटिव जिसका ज्यादा होगा वो सबसे बढ़िया धातु होगी। चलिए करिए नोट, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आ रहा है, देख ले। अभी अगला क्वेश्चन तो सही है। देखो मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि आप समझ के करो। बोर्ड में तुम हल्का मत मानो, बोर्ड का एग्जाम भी वहाँ अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर साइंस साइड में जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वहाँ रट्टा मार नहीं चलेगा कि वही क्वेश्चन आ गया, कभी रिपीट हो गया तो हो गया, मगर उसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी डी, एक टेस्ट भी हो रहा है तुम्हारा, ए बी सी डी। पहले पक्के तो हो जाओ टेस्ट के लिए। मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 2.90 प्लस 1.50, सरफ दिया है -0.74 और प्लस 0.43 वोल्ट। सबके आगे वोल्ट है क्योंकि विभाजक ही है। प्रबल अपचायक बताना है आपको। प्रबल अपचायक कौन होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं अभी। ऑप्शन है पहला ए, बी ऑप्शन है डी, सी ऑप्शन है बी और डी ऑप्शन है ए। बताओ कौन सबसे अच्छा अपचायक होगा? दिलीप बता, भारत तू बता यार, ये तो गलती बताया, तू तो गलती बता। ये वाला सही, ए वाला सही है, ठीक है, समझ में आ गई ना? ए वाला। क्यों? अपचायक कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो नेगेटिव कहाँ है? एक ही है, सबसे अच्छा अपचायक। समझ आया? आएगा आएगा, चलिए नोट करिए। और एक क्वेश्चन और, तो ये बहुविकल्पीय आपके लगभग सारे हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं, हालांकि सारे इस जैसे सारे हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो आप करके देखना है। इसमें ब्लू है, अच्छा तो सी कर दो।
सी कर दो। डी को दिया तो कभी सही होगा। चलिए आगे करें। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये उसी को दिया होता तो कभी सही होता है। चलिए एक क्वेश्चन है ए बी सी और यहाँ दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये क्या है, मानक रिडक्शन पोटेंशियल है ना, SRP है ये। कितना दिया है, 0.68 वोल्ट और -2.54 वोल्ट और ये दिया है -0.50 वोल्ट। इसमें अपचायक क्षमता बतानी है किसकी होगी, अपचायक क्षमता बताओ किसकी होगी, ए की होगी, सी की होगी, डी की होगी या बी की होगी, बताओ किसकी होगी, किसकी होगी भैया, किसकी होगी, बी की होगी। क्यों, अपचायक क्षमता, बिल्कुल सेम सवाल। अच्छा मैं पूछने लगूं अपचयन शक्ति किसकी ज्यादा होगी, अपचयन शक्ति तब भी वही होगा, तब भी वही होगा। क्यों, अपचायक ही तो अपचयन कराता, उसी की तो पावर है जो अपचयन करा रहा, तभी तो उसका नाम अपचायक पड़ा। तो अपचयन शक्ति भी जी की होगी, नोट कीजिए। अब कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी से सवाल करा लेते हैं। हो गया। अगर ऑक्सीकरण शक्ति पूछ लेता तो किसकी ज्यादा होती, ए की होती। ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होती, हाँ। जिसका ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा उसकी ऑक्सीकरण शक्ति ज्यादा, ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा। अपचायक क्षमता या अपचयन शक्ति दोनों की एक जैसी। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, कौन सी धातु, ऑप्शन है Fe, ऑप्शन है Zn, सी ऑप्शन है Cu, डी ऑप्शन है Mg। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, विस्थापित नहीं करती है, कोई बताएगा, नहीं करती है, बताओ। क्वेश्चन है ये, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित, वो ऑप्शन है, बताइए कौन सा। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, अम्ल क्या होता, कोई सा भी अम्ल ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कोई सा भी ले लो। कौन सी धातु, सबको रख के देख लो, यहाँ सबको रख के देख लो, Fe को, Zn को, Cu को, और अब देखो किसे हटाना है, H को निकालना है, H को लात मारनी है, लात मारनी है। तो मैंने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, कारना का C1 Li है ना, लेके बड़ा स्कूटर, क्या बताया था, लेके बड़ा स्कूटर, काना, यार ये मैं ये याद रखता हूँ, काना मांगे अल्टो जबकि फरमान पंडित हैं कुंवारे, हैं कुंवारे। मेरी अलग है, आपको जो लिखाई मैंने बहुत सारी लिखवाई है। काना मांगे अल्टो जबकि फरमान पंडित है कुंवारे, AG, AU, हाजी और पिटोगे फिर F। अब जरा एक बात देखो, हाइड्रोजन को कौन लात मार सकता है, हाइड्रोजन को कौन लात मार सकता है, जो इसके ऊपर होगा, Zn भी मार सकता है, नीचे वाले को तो मार ही देगा, Mg भी मार सकता है, और क्या है Fe भी मार सकता है। मतलब ये तीनों में इतनी ताकत है कि इसे हटा देंगे, लात मार के हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे। बट
Cu अपने से ऊपर लात नहीं मार सकता, तो कौन सा इसमें आंसर हो गया? Cu नहीं विस्थापित कर सकता। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हैं वो अपने से ऊपर वाले को कभी नहीं हटा सकते, वो रिएक्शन संभव नहीं है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, मगर Cu की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? एक तरीका और है, Cu की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही इससे? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है। तो जिसका ज्यादा होता है वही अपचयन होता है, उसका वही रिड्यूस होता है। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। खैर छोड़िए, आप ये देखिए, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो नीचे वाले को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, मगर नीचे वाला ऊपर वाले को कभी हटा। अब मोदी को तुम थोड़ा हटा दोगे, विधायक थोड़ा हटा देगा, मंत्री थोड़ा हटा देगा, मगर मोदी किसी विधायक को हटा सकता है, मंत्री को हटा सकता है, झटके में हटा सकता नहीं, नीचे है ना उससे। चलिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि कौन सी अभिक्रिया होगी, संभव है। आप जरा ध्यान से, Cu प्लस 2AgNO3, क्या ये संभव है? CO प्लस H2, CuO प्लस H2, Fe प्लस H2SO4। बताओ कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है? कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है? आगे लिखा हुआ है, आगे और लिख देता हूं, CuNO3 का होल ट्राइल, और ये भी इसी से बताई जाएगी 2Ag, और CaO प्लस H2O प्लस Cu प्लस H2O और FeSO4 प्लस H2। जरा देखिए, Fe ने, यहाँ नीचे से चलता हूं मैं, Fe ने H2 को निकाल दिया, क्या Fe H2 को लात मार सकता है? हाँ बिल्कुल मार सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ऊपर वाली देख लीजिए, जिसमें बढ़िया बढ़िया, इधर कॉपर है, इधर Ag है। कॉपर क्या Ag को लात मार सकता है? हाँ बिल्कुल मार सकता है, वो नीचे ही तो है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। अब बची दो, ये क्या कैल्शियम हाइड्रोजन को लात मार सकता है? अरे भैया, हाइड्रोजन तो खुद अकेला है, अब हाइड्रोजन लात मार रहा है किसके? कैल्शियम से, कि तू हट ऑक्सीजन के साथ मैं जुड़ूंगा, यही तो हुआ है। तो क्या हाइड्रोजन कैल्शियम को लात मार सकता है? हाइड्रोजन, कैल्शियम तो ऊपर होता कहा ना, वो लेके ऊपर होता ना कैल्शियम, हाँ अब भैया ऊपर होता है कैल्शियम। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए, तो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन कभी भी लात नहीं मार सकता कैल्शियम को, कि तू हट मैं साथ रहूंगा। यहाँ कैल्शियम ने नहीं मारी लात हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मार रहा है। अब यहाँ देखिए, क्या हाइड्रोजन कॉपर को लात मार के हटा सकता है? हाँ भैया, हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ में आई? समझ में आएगा? चलिए नोट करिए। इसे कहते हैं अपचयित हो गया, किसी को लात मार दी तो उसे क्या कर दिया? अपचयित कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके निकल तू यहां से। क्लियर है चीज? एक क्वेश्चन और करवा दो, लास्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलिए ये क्वेश्चन और करा सकते हैं। बताओ, जल से सामान्य ताप पर कौन रिएक्शन करता है? कौन सी धातु? क्या तुम लोहे को डाल दो तो जल से क्रिया करेगी? सामान्य ताप पर। अब यहाँ लोहे के सिरे डाल दो तो क्या उसमें कोई रिएक्शन होगी? नहीं। सोडियम डाल दो तो आगे बढ़ जाएगी, है ना? तो सोडियम पोटेशियम क्या करती हैं? सामान्य ताप पर क्रिया कर देती हैं। एक क्वेश्चन और, ठीक है, जाइए, जाना है तो आप।
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, लिखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो बहुविकल्पीय करा रहा हूं तो भी सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एच आयन पहले अपचयित होते हैं, अपचयित होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है इसमें Zn2 पॉजिटिव से, सेकंड है Cu2 पॉजिटिव से, थर्ड ऑप्शन है Ag पॉजिटिव से, या चौथा ऑप्शन है I2 से, आयोडीन से। कौन बताएगा ये? इसे समझिए क्वेश्चन को क्या है। H आयन पहले अपचयित होते हैं, अपचयित कब होगा? जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक, है मतलब एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, हाफ H2 ऐसे। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन देगा? कौन इसे अपचयित कराएगा? Zn ही तो कराएगा। अब हाइड्रोजन से नीचे वाला तो कभी उसे इलेक्ट्रॉन देगा क्या? अपचयित करने का मतलब क्या है? लात मारना कि ले इलेक्ट्रॉन ले और निकल यहां से, इलेक्ट्रॉन ले निकल। अभी जो विस्थापित क्या रहता है ना, विस्थापित करना वही तो अपचयित करना है कि लात मार के ले इलेक्ट्रॉन लेके जा भाग यहां से। कहते हैं ना, अरे यार ये बता कितने का सामान, इतने पैसे का, ले पैसे ले निकल यहां से, है विस्थापित करना। हटा, किसी गर्लफ्रेंड जा रही है, तुम जाओ बाइक से जा रहा, वो अपना इनफील्ड से है, तो तुम लेके जाओ 4 व्हीलर, क्या इसे छोड़ मैं लेके जाऊंगा। तो तुम्हारे पास 4 व्हीलर है ना, एकदम से तुमने क्या कर दिया? उसे आकर्षित कर लिया, उसे कहा ले हमने लेके निकल गया। तो बच्चों अपचयित, विस्थापित करने का मतलब क्या है? अपचयित करना। अपचयित करना मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दे करके भगा देना, लात मार देना, ठीक है। तो वही लात मार सकता है जो उसके ऊपर हो, तो Zn He से ऊपर रहता है, तो वही तो इसे अपचयित करेगा सबसे पहले। ये तो करेंगे नहीं, ये तो नीचे है। क्लियर है ना? क्लियर है जी? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसके वो कर लीजिए, और मैं समझता हूँ हो जाने चाहिए क्वेश्चन। तो फिर बताना, कल बताना, ठीक है, कल।